गुरुजी नहीं, मैं करण अंकल। हेलो। हेलो। करण अंकल हूँ अंकल। अच्छा, मुझे अमृत वेला टाइम पूछना जी, कौन सा आता है सुबह का? अमृत वेला कहाँ से बोल रहे हैं आप? रुड़की से बोल रहा हूँ जी। रुड़की से। नाम आपका? आशु। आशु, अच्छा जी। जी अमृत जी। वेले पहले आप क्या करते थे? जैसे कौन सा नाम जपते हैं पहले, जैसे? मैं ओम नमः शिवाय का नाम जपता था सर। अच्छा, उसमें आपको अच्छा लगता है? हाँ जी, उसमें अच्छा लगता है, वही नहीं नाम जपता हूँ। नहीं, उसमें आपका ध्यान लगता है ना? ध्यान तो लगता है सर, पर इतना नहीं लगता, कम लगता है ध्यान सुबह को। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, आपको देखो अंकल, आपको ना क्या करना है कि आपको सुबह जो है अमृत वेले का, जैसे आपको अब ये बताइए, आपको ज़्यादा दिक्कत है या अपने अमृत वेला कोई अभी स्टार्ट कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है अभी? आप तो जैसे हम गुरु जी से प्यार करते हैं इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, कोई कभी किसी को दिक्कत होती है तो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है तो स्टार्ट कर रहे हैं या किस लिए कर रहे हैं, पहले बताइए आप। मैं बता रहा हूँ, पहले ना मैं सुबह ना 3 बजे उठता था। हम्म। 3 बजे उठ के 4:30 बजे तक ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप किया करता था मैं। 1.5 घंटे? जी जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, आगे? जी। और वो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने अच्छा। हाँ, मैंने नहीं 1.5 साल किया लगभग। नहीं, 1.5 साल किया तो उससे आपको फर्क पड़ा? कुछ कुछ तो होगा वो, जैसे क्योंकि परमात्मा का नाम तो कभी भी निष्फल नहीं होता। जैसे कोई नाम लेने से ना कभी भी जी जी। निष्फल नहीं होता। कोई तो फर्क पड़ा होगा, जैसे कुछ आपको तो काम बना होगा या आपके अंदर कुछ जैसे सुकून सा पैदा हो, आनंद सा पैदा हो, जैसे आपको जैसे दिनचर्या आपका अच्छा जाता हो। जी नहीं गुरुजी, अभी कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो आप हाँ। ऐसे करो, देखो कुछ मत करो। जी आप सुबह जो है जैसे क्या होता है कि जो अमृत वेला, जो असली अमृत वेला होता है, तो बाकी तो जैसे हम नॉर्मल जैसे हम जपते हैं 3 से 6 होता है, ठीक है जी। जी। जी तो जैसे कोई किसी को ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कोई परेशान ज़्यादा ही है, तो 1:45 उठकर बैठ जाए। 1:45 नहीं उठ सकते तो रात को जैसे नींद नहीं खुलती कभी कभी, तो 12 बजे रात को बैठ जाए। जी। तो 12 बजे रात को बैठ जाएंगे तो आप 1.5 घंटा जितना आपको मन करे। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, हिंदी में आती है, हिंदी में भी आती है, ये कहते हैं जप्पू जी साहब जो गुरबानी की है ना, वो आपको कहीं कहते हैं समझ नहीं आती, तो कोई बात नहीं, आपको असर होगा उसका, ठीक है जी। जी। जी तो उसके बाद सुखमनी पाठ, उसके बाद आपको मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पर निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सर्वम गुरु प्रसाद जप आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। ठीक है, जी। ये जी मूल मंत्र है। तो आप बोलोगे तो मैं आपको इसकी वीडियो या लिख के भेज दूंगा, ठीक है। जी। जी तो जैसे कहोगे वैसे भेज दूंगा मैं। तो ये 3 मिनट, और उसके बाद आपने ओम नमः शिवाय जपना है, वो जपिए। आपने गुरु जी का जपना है, गुरु जी की जपिए। आपको वाहिगुरु जपना है, वाहिगुरु। जो आपको मन लगता है वही जपिए, ठीक है। क्या पता ये करके आप जपेंगे ना, क्या होता है जी। कि जी कभी कभी क्या होता है, ओम नमः शिवाय आप जप रहे हैं तो जी। जैसे आप जप्पू जी साहब करेंगे, सुखमनी पाठ करेंगे, उसके बाद मूल मंत्र करेंगे, जी। आप चार्ज हो जाओगे आप ना, जैसे ओम नमः शिवाय को जपने के लिए तैयार हो जाओगे। वो क्या है ना सर, मेरा मानना बस सुबह 3 से पहले मैं 1.5 घंटा क्या करता था। हम्म। तो मैं सोच रहा 3 से मतलब आधा घंटा कर दूंगा। मैं सोच रहा कल से start करूंगा, आज से आधा घंटा कैसे? तो समझे नहीं, बात समझे नहीं मैं। नहीं, पहले मैं सुबह 3 से 4:30 आवाज कट रही है आधा आपकी, घंटा। आवाज कट रही है जी, आ रही है। जी। पहले मैं 3 से 4:30 बजे तक ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करता था, मैंने 1.5 साल किया। हम्म। उसका मुझे कोई मतलब कोई वो नहीं हुआ लाभ, और मतलब कोई अच्छा नहीं हुआ अभी मेरी लाइफ में पहले से। मतलब ऊपर तो मैं उठा नहीं, और डाउन ही हो गया, नीचे ही गिर गया। आप जपते कैसे थे उसको? वो मैं बैठ कर जपता था जी, 2 बत्ती अंदर लगाता तो। जी अंदर अंदर कमरे में। जी अंदर जी। अंदर अंदर मन से अंदर, मन अंदर मतलब ही। नहीं, ऐसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे करता था आराम आराम और से। किसी को बताते तो नहीं थे आप? जैसे किसी को बताते हो मैं तो नाम जपता हूँ, मैं अमृत वेला संभालता हूँ, मैं करता हूँ, बताते थे किसी को? जी हाँ, मतलब कोई मिल जाता था बता देता था अपने नहीं, दोस्त यार। बताना नहीं है। देखो मेरा तो क्या होता है आंटी, अंकल, तो क्या होता है कि जी ये चीजें बताने वाली होती, पर्सनल होती हैं ये जो हमारे ना। क्योंकि ये नेगेटिविटी जैसे हम कोई बताते हैं, कोई क्या कहता है
क्या करता रहता? तो ये आप तेरी उम्र है जपने की है, तेरे ये एक दुनिया ना हर तरह की है ना। जी जी तो आपके अंदर फिर ना वहम आ जाएगा। आप जब जपते भी होंगे तो आपको जैसे आप देखो मंत्र जाप बदलना चाहे बदल सकते हैं, आपको नहीं देखो आप वाहिगुरु भी जप सकते हैं। आप देखो मंत्र कोई भी जप, देखो परमात्मा एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप ये सोचना कि मैं उसका नहीं जपूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। जी देखो जी सब एक ही है। देखो हमारे पिता एक है, पिता के जी सब कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कुछ हुआ है तो वो नाराज के वो देखो पिता तो एक ही है ना। जी मैं तो कहता हूँ कि जो 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 सिख है वो कोई अपना धर्म चेंज करने की किसी को जरूरत नहीं है, मगर किसी से ज्ञान लेने में कोई हर्ज नहीं है ना। हाँ, किसी ये तो से बात है। जैसे किसी से हम धार्मिक विचार, जैसे किसी से हम विचार करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम से विचार कर सकते हैं, हिंदू है, हिंदू से भी विचार कर सकते हैं। सिख है, सिख को पता है कि वो असली सिख है जो आपको सही राह पे डालेगा, जो अपने से नहीं जोड़ेगा, वो परमात्मा से जोड़ेगा, वो है। ये तो बात है। वो हाँ। पता सर, मेरे साथ एक बार एक चीज होती थी। जैसे मैं सुबह ओम नमः शिवाय का 1.5 घंटा मंत्र जाप करता था ना, हम्म। तो मुझे सपने में भूत प्रेत ये चीज दिखाई देती थी, मतलब मरे हुए आदमी दिखाई देते थे मुझे। अच्छा। और वो मुझे रोज दिखाई देते थे। जब मैं पूजा करके सो जाता था तो दिखाई देते थे। रोज? जी हाँ, रोज डेली। कभी कभी ऐसा होता है अंकल, जैसे हमारे जो पिछले कर्म होते हैं ना वो कटते हैं। जैसे क्या पता कि आपके कोई वो कर्म काट रहे हो कि कभी 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 ऐसे हम नाम जपते हैं ना, तो हमारा जो है आपको पता होगा कि गुरबानी में भी काफी साथी हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी सपने में ही कर्म जन्मों जन्मों के कर्म काट देते थे आपके। जैसे सपने में ना आपके जैसे आपको मृत्यु आने वाली है, क्या आपके जैसे काफी जन्म तक आपकी ऐसी बीमारी आने वाली है, वो आप नाम जपने से क्या होता है कि हमारी जो बीमारी है ना सारी एक साथ ही वो सपने में खत्म कर देते हैं, क्योंकि नाम में शक्ति तो है। देखो नाम जपाओ कभी निष्फल नहीं जाता। जैसे आपने अब नाम जप रहे हो तो हमारे ये जन्मों जन्मों की हमारी भक्ति होती है, एक जन्म की भक्ति नहीं होती। जैसे अभी मानोगे कि कोई आपको पता होगा कि रावण था, उसको पूरा वेद कंठ थे। जी जी। तो ये तो वो जन्मों जन्मों की कथा होती है कि जैसे आपने पहली क्लास चढ़ गए, दूसरी क्लास चढ़ गए, तीसरी क्लास चढ़ गए, तो आपने तीसरी क्लास चढ़ते ही आपकी कोई कारणवश मृत्यु हो गई। जैसे भक्ति की बात कर रहा हूँ, भक्ति की तीसरी क्लास चढ़ गए तो कारणवश आपकी मृत्यु होगी, तो वो आपकी तीसरी क्लास से स्टार्ट होगी, तो वो जो कभी निष्फल नहीं जाती। हमारे पिछले जन्म की जो है भक्ति अगले जन्म में ज्वाइंट हो जाती है। तो फिर हम जैसे बढ़ते रहते कभी क्या होता है हम जो है कभी गलत राह पे चले जाते हैं, तो वो भक्ति मारी। अब हम कहते हैं ना कभी किसी को कि ये तो इतने पाप करते तब भी इसका कुछ नहीं होता, तो उसके पिछले जन्म की भक्ति होती है। अब ये नेता है, ये कोई भी बड़े बड़े लोग हैं, तो इनकी भक्ति होती है, बैंक बैलेंस होता है इनका भक्ति का, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको जो है उसका आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मोदी जी ले लीजिए, जी जी, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, मगर वो उनका लिखा है उतना उतने उसको कोई हिला नहीं सकता। हाँ ये तो बात है जी। क्योंकि परमात्मा ने जो दाद दी ना उसका हमने आदर करना चाहिए जी। क्योंकि जो जैसे कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा आदमी, सुंदरता, कोई भी चीज ले लो वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती है हमें। सुंदरता भी, जैसे सुंदरता ले लो, अब कोई इतने बदसूरत होते हैं, कोई इतने सुंदर होते हैं, और कोई कहीं आपको देखो इतने बदसूरत होते हैं, उसकी इतनी सुंदर वाइफ होती है। तो देखो ना ये हमारे संबंध बने होते हैं कि उसके साथ, और हमने कुछ लेना देना होता है उससे। कहते हैं हमारे पिछले जन्म के हमने कुछ उससे लिया होगा, जैसे कभी 1000, 2000, 3000, 10,000 कोई भी उधार ले लिया, या कोई उसका बुरा करा होगा, तो वो कर्म हम कभी कहते हैं किसी को पैसे दे देते हैं, कोई कहते हैं उसको माफ कर दो, क्योंकि उसके कारण आपको भी जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको लेने आना पड़ेगा, उसको देने आना पड़ेगा। ये तो बात है, ये तो बात है। तो हर किसी को माफ कर दो, तो सबसे बड़ी नेकी कर कुएं में डाल। जी जी, ये तो बात है। जैसे आप संसार में अब साधु हैं, अपना शादी कर ली तो अपनी बीबी को छोड़ के चला गया, तो वो पाप है ना। तो वो पाप है। तो घर गृहस्थी में भी रहकर आप सेवा कर सकते हैं। करो, जिम्मेदारी निभाओ, ज्यादा लगाओ मत करो, प्रेम परमात्मा से करो बस।
ये तो बात है। संसार प्रेम करने के लिए नहीं है, तो आप जितना भी प्रेम करोगे तो आप धोखा ही खाओगे, चाहे माँ हो चाहे अब कर्तव्य निभाना। ये नहीं कि आप जहाँ अमृत वेला संभाल रहे हो तो आप ये कहो कि हाँ वो तो दुष्ट है, वो तो ये नॉनवेज खाता है, वो तो पापी है, वो तो ये उसकी नहीं कहना है, क्योंकि कभी न कभी वो भी कहते हैं परमात्मा की नजर में आएगा। कोई पता नहीं परमात्मा की कब नजर किसी पे पड़ जाए ना। ये तो बात है। तो वो क्या है कि हम्म। अब तो मैं बहुत दिक्कत परेशानी में चल रहा, मतलब मैंने पूजा सुबह 3 बजे से पूजा क्या करता था वो मैंने छोड़ दी। हाँ, पूजा मैंने इससे छोड़ दी, हमारा मकान भी बिक गया था ना, जिसकी वजह से पिताजी ने इधर उधर पूजा छोड़ दी, उठना छोड़ दिया। और अब मैं मकान दूसरी जगह बनाया हमने, रुड़की नहीं। अब मैं सोचा सुबह को 3 बजे से सुबह के 5 बजे तक मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूँ। आप रात को कर लो, 1:45 कर लो, तो अपने जल्दी सो जाओ फिर, इसमें क्या है। 1:45। हाँ। मैं शुरू से ना 3 से 5 उठता था, तो अभी मेरा मन सुबह 3 बजे उठने का करता है। आप ये कर लो, कोई बात नहीं, आपको शांत रहता है आपके तो वो वहाँ पे तो शांत वैसे ही रहता होगा, रुड़की वगैरह तो वो है ना। जी जी। अच्छा एरिया रुड़की वगैरह, वहाँ पे गुरुद्वारा है कोई? गुरुद्वारा तो बहुत है जी यहाँ पास में। है वहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी गुरुद्वारा है कोई वहाँ पे मशहूर? हाँ जी, रामनगर गुरुद्वारा काफी बड़ा है। हाँ, तो वहाँ पे भी जाया करो कभी कभी, आपको जाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। जी जी। तो अपना ये देखो, मूल मंत्र से क्या, ये जो मूल मंत्र क्या होता है कि ये परमात्मा की तारीफ है, जो अकाल पुरख है, जो एक ही है, अकाल पुरख से एक ही होता है। जो मैं बताऊँ आपको, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण जी, सारे ये हमारी तरह ही थे, मगर इन्होंने जैसे आपको बताऊं कि लोग पंडितों ने ये भ्रमित कर दिया हमें। तो देखो परमात्मा एक ही है, वो अपने जगह, जैसे इंद्र, चांद की भी उम्र है, पता है आपको, चांद भी उसकी उम्र घट रही है। और ये विज्ञान भी समझ गया इस बात को। जी जी। जो गुरु ग्रंथ साहब में बोला था ना, अब वो सही हो रहा है, अब वो सही हो रहा है। अब पता है गुरु ग्रंथ साहब को यूएसए में, बाहर देश में सबसे आगे ऊपर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? इसमें विज्ञान भी है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें सब कुछ है, इसमें बहुत ज्ञान है गुरु ग्रंथ साहब में। क्योंकि ये जो वो है ना, जो वो है पुराण है, जो पुराणों का निचोड़ है। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि जब किसी ने पूछा था गुरु अमरदास जी से, ये कहते पांचवी पातशाही ने जब ये लिखा था तो कह रहे इसकी जरूरत क्या थी। कह रहे ये जो है पुराण, जैसे वो है ना वेद पुराण, उनका निचोड़ है। जैसे वो कोई समझ नहीं पाता, इसको भी ना समझने के लिए आपको कई भाषा की जरूरत पड़ेगी गुरु ग्रंथ साहब को। इसमें संस्कृत भी है, फारसी भी है, और कहते हैं कई भाषा को, और कई भाषाओं को ज्ञान होना चाहिए तब पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें ज्ञान बहुत है। इसमें ना ये धुर की वाणी है, सबसे बड़ी बात है, ये बनाई हुई बातें नहीं है इसमें। तो जी मुझे आप ये बताओ, अगर मैं सुबह 3 से 5 बजे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूँ, पहले भी क्या कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरे साथ ऐसा भी होता है जैसे मेरा पूजा सुबह का टाइम, उठने का टाइम है ना, जैसे हाँ, तो उस टाइम मुझे एकदम से अचानक से नींद का जोर भी बहुत आता है। वो तो आएगा ही, वो तो आपको पता ही है कि ये जब कोई भी अवतार आता है ना, उसको कलयुग मिलने आता है। कलयुग जो है ना, जोर डालता है कि ये सो जाए, तो ये नाम जबकि परमात्मा को मिल जाएगा तो मेरे जाल से हट जाएगा, माया के जाल से हट जाएगा। क्योंकि तो वो आलस की चादर डाल देता है। क्योंकि जिस टाइम मेरा पूजा का 10-15 मिनट उठने का टाइम है ना, तो नींद का जोर इतना आता है, बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे आएगा, करते रहोगे ना तो अपने आप ही। क्या था, हम करते रहते हैं ना, जो अब सबसे बड़ी बात है कि एक ही टाइम पे करा करो, एक ही वक्त पे करा करो, और एक ही जगह पे करा करो। एक जगह पे क्या है, आप करते रहोगे ना तो वो जगह चार्ज हो जाती है। जैसे आप वहाँ कोई नास्तिक आदमी बैठेगा ना, जैसे कोई जो नहीं मानता को परमात्मा को, उसके अंदर भी ऊर्जा ऐसी जाएगी बैठने से कि जैसे कोई वो जो है, जैसे आप जहाँ आप कर रहे होगे पूजा करते हो आप बैठ के, तो वहाँ ऊर्जा आ जाती है वहाँ पे। तो आप जब भी बैठोगे ना, आपको मन जल्दी लगेगा। नहीं, टाइम टेबल तो मेरा है कि मन भी करता है, ऐसी बात नहीं। जब मैं पूजा में बैठता हूँ मेरा मन भी लगता है। नहीं, कोई बात नहीं, वो अलग बात है। कभी कभी कहीं गए तो अलग बात है, मगर आपने जैसे एक मूल मंत्र भी करके देखिए, क्योंकि आपको उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं है, सिंपल है।
वो मंत्र आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए जी। हाँ मैं कर दूंगा आपको। आपको पढ़ा जाता पढ़ी नहीं तो सुन लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। देखो नहीं वो मैं आसाना आप सुना मैं आप बोल दीजिए तो मिल गया और मैं इस मंत्र को याद भी कर लूंगा। हाँ तो उसको मैं ना क्या करूँगा, आपको जैसे वो है मूल मंत्र, उसको जो आपने पहले जपजी साहब सुन लीजिए, सुखमनी सुन लीजिए, उसके बाद मूल मंत्र सुन लीजिए, अपना ओम नमः शिवाय कर लीजिए। देख करके देखो क्या पता आपको आनंद आएगा, और आपको देखना आप खुद ही कहोगे कि जो है फिर हमें वो जपने में ना आपको और ज़्यादा आनंद आएगा ओम नमः शिवाय। ठीक है, करके देखो, करके देखने में क्या अर्ज है ना। कोई देखो नहीं वो तो बात है, परमात्मा सब परमात्मा की चीजें हैं, उसमें कोई बात नहीं है। जिससे हाँ। आपको कुछ आनंद आए तो उसमें क्या बात है ना। मेन तो आनंद की बात है, नाम जपने की बात है ना। पहले मैंने 1.5 साल जपा, कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसा कैसे ना आप होगा टेंशन पहले का आपने किसी ने जैसे ऐसे कभी कभी होता है ना, कभी वक्त होता है आपने क्या पता है जपते हैं ना, जब हमें कृपा होने वाली होती है, हमसे लोग परीक्षा लेते हैं परमात्मा हमसे कि उसी टाइम ना या बीमार हो जाएंगे या घर में कोई दिक्कत आ जाएगी तो फिर हम छोड़ देते हैं, तो उसी दिन कृपा होने वाली होती है परमात्मा की। बताओ ये एक पहचान होती है, जब परमात्मा कृपा करता है ना, परमात्मा कहता है ना तो मैं तेरी हेल्प करूंगा ना कुछ करूंगा, आज तेरी परीक्षा है। जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे हम साल भर पढ़ते हैं तो साल में परीक्षा आती है ना। जी जी। तो परीक्षा आती है तो फिर फेल हो गए तो फिर दोबारा पढ़ो, ये वाला हिसाब होता है। अब ऐसा ही तो होता पूरी, मतलब मैं पूजा कर रहा था, मेरा मन भी बढ़िया अच्छा लगता है, उसी टाइम पे ऐसे मुझे बताया कि मकान ही बिक गया हमारा। वही तो चोट मारी है परमात्मा ने आपको। वो मतलब ऐसा काम हुआ कि मकान ही बिक गया, सब गलत हो गया, गड़बड़ हो गया सब काम। ये देखो ये संसारी चीजें तो चलती रहती है। देखो मैं बताऊँ आपको, क्या पता कभी कभी हमारे जैसे कर्म होते हैं ना संगत जी, जैसे मटका देखा, मटका आपने मटके में जैसे छोटा छेद होता है। जी जी हाँ हाँ, जो हमारे कर्म परमात्मा कहता है कि इसमें अभी ये इससे एक साथ इसको मैं कर्म दे दूंगा, इसके जो इसमें भोगने हैं तो ये सह नहीं पाएगा। ये कोई तो आत्महत्या कर लेता है, कोई कहता है कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। जब हम नाम जपते हैं ना तो हमारा मन ताकत हो जाती है, मन में ताकत आ जाती है। परमात्मा कहता है अब ये सह सकता है, इसके सारे कर्म इसी जन्म में खत्म करूंगा मैं। ठीक है, तो जन्म में कर्म खत्म होता है, फिर आपको परमात्मा सोचता है कि ये जितने हो सके इसके इस जन्म में खत्म करूं, जल्दी जल्दी इसको अपने से देखो सबको एक दिन परमात्मा से ही मिलना है। तो ये तो बात है। तो परमात्मा देखो सब परमात्मा ही है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। हमें कोई के इसमें ना हिंदू ना परमात्मा कभी भाषा नहीं समझता, वो भाव की भाषा समझता है। वो भाव वो बिन बोले ही समझता है, वो बोलने की उसकी जरूरत ही नहीं है। जी। ये जो हमने लैंग्वेज सब हमने ये संसार ने बनाई, परमात्मा का नाम भी संसार ने दिया हुआ है। जी जी ये तो बात है। तो ये सारे ये नाम तो इसलिए पहचान के लिए दिए हैं, जैसे हर किसी को। तो इसमें कोई वो नहीं है, इसके भ्रम में नहीं पड़ना आपको। कोई भी आपको ओम नमः शिवाय, बाकी ये जब के देखिए इसके ओम नमः शिवाय जब ना आपको अपने बनाना है। मुझे 1 2 3 4 10 दिन के बाद आप खुद ही कहोगे करण अंकल आपने कहते हैं देखो एक परमात्मा बुलवाता है, किसी जरिया बनाता है एक। जी जी ये तो बात है। हाँ देखो ना तो हम किसी को नाम से जोड़ सकते हैं ना कुछ, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं है, हम भी आपकी तरह। मगर इसको कभी कभी क्या होता है कि आपस में जो है एक जरिया बना देते हैं। जरिया जैसे आपको मेरे से ज्ञान मिल गया, मैं कहते हैं आपका सुन के मुझे भी कुछ ज्ञान मिल गया, तो ऐसा होता है। क्योंकि मुझे संगत को बताने के था कि हाँ ये संगत थी तो वो उसकी प्रॉब्लम थी, तो होता है, ऐसी बात होती है ना जी। तो जरिए है सब अपने में। देखो सब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, सबकी जरूरत है। नीचे वाली ईंट भी जरूरी है, ऊपर वाली ईंट भी जरूरी है ना। हाँ ये तो बात है। कोई जमादार है उसका भी काम है, और जो काम करने वाले सब छोटे बड़े कोई नहीं होते, सबका काम है। वो नहीं करेंगे तो फिर हमें करना पड़ेगा, हम भी तो छोटे हो जाएंगे फिर। आप कहाँ से हो जी? हम मालवीय नगर दिल्ली। अच्छा अच्छा, दिल्ली से हो आप। हाँ, अच्छा। अब बड़ा मंदिर है ना वो इसके पास में ही है। अभी मैंने ना वो कल अभी गया था, लोटा प्लस कराना है ना, कल बड़े मंदिर जाना है, लोटा प्लस करके वहाँ भेजना है पूना। अच्छा अच्छा। तो अभी लंदन से फोन आया था, लंदन में एक आंटी, उसका बैक साइड ना ऑपरेशन हुआ था, तो केस बिगड़ गया, तो टांगे छोटी हो गई कह रहे हैं, तो फिर दूसरा वो करने में डर रहे हैं वो। तो और दूर है लंदन से ना
थोड़ी दूर केनिया, पता है केनिया थोड़ी दूर दूर है, तो वो जा नहीं पा रहे, वो क्योंकि चल ही नहीं पा रहे हो, तो वो परेशान है। उनकी बहन भाई का मामला है, बहन भाई का सत्संग है वो, तो मैंने डाला हुआ सत्संग वो वाला। तो उसमें ना किसी ने, उन्होंने लिख के दिया था, मैंने किसी आंटी को कहते हैं संगत को, किसी को ना रिकॉर्डिंग करने के लिए बोला, रिकॉर्डिंग करके दिया, इंग्लिश में भी और हिंदी में, दोनों में डाल दिया मैंने। तो मैं ये सुबह 3 से 5 बजे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूंगा। हाँ कर लो। और ये जप्पू जी साहब कर सकते, मैं आपको भेजूंगा, सुनने में अच्छा लगे, सुनो। देखो आपको करके देखो, 10 दिन करके देखो, 40 दिन करके, तो आपको अपना भी आनंद आएगा कि चीजें। और ओम नमः शिवाय जपो, उसमें क्या मंत्र कोई भी सब मंत्र अच्छे होते हैं कहते हैं, और धर्म कोई बुरा नहीं होता, इंसान ही बुरा होता है ना। ये तो बात है जी। हाँ, किसी धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए। वो कहीं धर्म बदल लेते हैं, हाँ जी इस धर्म में मजा नहीं आया, दूसरे धर्म बदल लो, मगर क्योंकि 2 साल हो गए मैं अमृत वेला में उठ के पूजा नहीं कर रहा। फिलहाल तो मैं बहुत दिक्कत परेशानी में चल रहा जी, बहुत ज्यादा। हो जाएगा, कोई बात नहीं। संसार ये तो चलता रहता है, ये चीजें ना। देखो मन लोग परेशान होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं इतना, तो अपने उनका मन कमजोर होता है ना, मन इसलिए कमजोर होता है। तो आप सोचो कि आपने जो जपा हुआ है ना, हुआ है, तो उसी कारण आपको संतुष्टि है थोड़ी बहुत, वो तो फल है। आपको पता है ना कि एक नाम जपता था, कहता मेरे में गरीबी इतनी है, 7 लाख पाठ करे, 7 लाख पाठ उसने, तो मूल मंत्र के। तो कहता है कि मेरे क्या हुआ, फिर उसने कहा जाओ तुम दोबारा जपो, दोबारा जपा, तो वो आया उसके पास, चित्रगुप्त आया, कहता कि इसने जो है अब ये मांग रहा है अमीरी, मगर इसकी जो है मैंने 7 जन्मों के कोड थे ना, कोड मैंने खत्म कर दिए हैं, जो 7 जन्म में इसके कोड होने वाले थे। तो इतनी भयंकर बीमारी होने वाली थी, वो भयंकर बीमारी हो जाएगी तो ये अमीर भी हो जाएगा, तो कहाँ भोग पाएगा। तो इसको यहाँ तो हम कोड दे दें, यहाँ इसको अमीरी दे दें, कोड दे देंगे तो अमीरी ले ले, वो कहाँ भोग पाएगा। फिर इसको अकल आई, उसको कह रहा है कि नहीं, मुझे तो कहते हैं जो है शुक्राना कि आगे तू जपेगा तो आगे तेरा जो है अब तेरे अमीरी आएगी। क्योंकि कभी कभी हमारे परमात्मा कोड, जब पिछले कोड बुरी बीमारियां सही करता है, क्योंकि हम सही होंगे तो हमें आगे फिर जो कहते हैं अमीरी भोगने में वो सही तरह भोग पाएंगे ना। ये तो बात है जी। तो शुक्राना करने का भी आगे आपका अच्छा होने वाला कोई पता नहीं है ना, तो पता नहीं है। ये बात है सर। ये दुनिया है, दुनिया चलती रहती है, ये तो संसार है। अच्छे अच्छे रंग भी कहते हैं, राजा भी रंग हो गए, रंग भी राजा हो गए, कोई पता नहीं। हाँ, ये तो बात है। आ रही है। अब बड़ा होके पता चलता है कि बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं। जिसको पता चल गया ना मैं अमीर होके कि अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो समझो उसने परमात्मा को पा लिया। और जिससे जो गरीब आदमी को अंदर की गरीबी नजर आ गई, तो समझो उसके पिछले जन्म के कर्म होंगे, जो संस्कार होंगे, जो परमात्मा के, उसको याद आ गया। और जिसको कहते हैं अमीरों के पता चल गया मेरे में इतनी गरीबी है, अमीरों के भी दुखी है, दुनिया दुखी है। मेरे बेटे फोन आते हैं, अंकल मानो नहीं आपको कि इतने लखपति आदमी भी रोते हैं कि हमारे बच्चे ये है, हमारे वो हैं, हमारे ये, पैसा ही नहीं कुछ कर पाता। कैसे किस बात का पैसा है ना आंटी? पैसा सर सब कुछ ही नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल सब कुछ काम नहीं कर सकते। देखो पैसा है भी, मगर हर जगह पैसा ही नहीं काम आता, दुआ काम आती है। दुआ कमानी चाहिए, दुआ से बड़ी कोई चीज नहीं है। हाँ, हमें अच्छे काम भी करने चाहिए, नाम भी जपना है। देखो नाम जपोगे आप, घर बैठे आपके बड़े मंदिर के दर्शन कर लिए ना। आप बड़े मंदिर जा रहे, नाम नहीं जपे तो आपको कोई फायदा नहीं जाने का। आप घर बैठे हुए, आपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, आप नाम जप रहे हो तो कोई फायदा नहीं आपका। जी जी। तो बड़े मंदिर जाए, चाहे सेवा करो, कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं होगा। तो कहीं दुनिया चलती रहती है। ठीक है जी, जी करके देखो आप। मैं आज उठूंगा, आज मैं रात आज उठूंगा, आज करूंगा मैं। हाँ जी करिए। मुझे बताया ना 10 दिन में आपको क्या फर्क पड़ा। मैं सुबह 3 बजे उठूंगा, सुबह 3 से 5 में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूंगा। हाँ, पहले आप मूल मंत्र आप ऐसा करो, पहले मूल मंत्र करो आप, और बाकी बानी बाद में करना। मूल मंत्र करके उसके बाद 108 बार मूल मंत्र करके ना, तो उसके बाद ओम नमः शिवाय जपो, तो देखना आपको आनंद आएगा।
अच्छा अच्छा, वो मूल मंत्र जो होगा ना आप मुझे व्हाट्सएप कर दिए, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर ही है। ठीक है मैं कर दूंगा। जी जी जी। ठीक है। ठीक जी, ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु। ठीक।